बरेली, वहीं बरेली को वृक्षहीन बरेली बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। आइए हम मिलते हैं प्रदीप जागर जी से, जो इसके लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, वृक्ष बचाने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। देख रहा हूं क्योंकि ये वैश्विक संकट का समय भी था, जिस समय वृक्षों ने हमें ऑक्सीजन प्रदान की है। और आप लंबे समय से, चाहे वो वार्ड 64 सिकलापुर के प्राचीन पेड़ों का मामला हो या पूरी बरेली में कहीं पर भी वृक्षों का मामला हो, क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं? बरेली में पिछले 5-6 महीने में मेरा अनुमान ये है कि 2-3 हजार से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है, बिना किसी प्लानिंग के काटा गया है। कानून ये कहता है कि एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो वैसे ही 10 पेड़ आपको लगाने होंगे, लेकिन वन विभाग के पास में, नगर निगम के पास में सिर्फ काटने की प्लानिंग है। ऊपर से आदेश आते हैं, काटने का अनुमति दे दी जाती है। वन विभाग का जो अस्तित्व है वो पेड़ों को बचाने के लिए है, लेकिन यहाँ पर तो वन विभाग का रोल विलेन का रोल प्ले कर रहा है। वन विभाग पेड़ों को काटने की अनुमतियां जारी कर रहा है, हजारों पेड़ों की काटने की अनुमति दे रहे हैं। अच्छे खासे हरे पेड़ को अयोग्य पेड़ दिखाया जा रहा है, जबकि 40 साल 50 साल पुराने पीपल के पेड़, पाकड़ के पेड़ उनको काटे जा रहे हैं और उसके बदले में सिर्फ बोगनवेलिया कुछ लगा दी जाती है डिवाइडरों पर। ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां पर इतना ट्रैफिक जाम हो कि सड़क को चौड़ा करने की इतनी जरूरत है कि आप पेड़ काट के सड़क चौड़े कर रहे हैं। सड़कों के आप गड्ढे भरवा दीजिए, अच्छी सड़क दे दीजिए और अतिक्रमण हटवा दीजिए। बरेली की किसी की भी सड़क पर मेरा दावा है कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ये सिर्फ बजट को खपाने और कमीशन का खेल है, जो लगातार सड़कों को क्षति पहुंचाई जा रही है, पेड़ों को क्षति पहुंचाई जा रही है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी ये पीढ़ी भी अंजाम को भुगतेगी। मई जून के महीने में शहर में कहीं भी कार तो क्या, साइकिल और स्कूटर खड़ी करने की जगह भी नहीं होगी। बहुत सारे पेड़ हैं। अभी नगर निगम के पीछे आप चले जाइए, एक पेड़ के चारों तरफ 40-50 वहां पे कारोबार चल रहे हैं, ठेले लगे हुए हैं। जो हमारा श्रमिक वर्ग है वहां पर रात की सांस लेता है। आने वाले समय में ये बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। ये जनता को धोखे में रखा जा रहा है और ये यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं सबको जनता के पैसे से ही तनख्वाह मिलती है। इनकी पूरी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, कोई शासन के प्रति नहीं है। तो जनता को अगर ये गुमराह कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। इसको ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और हम इस पर विचार करेंगे कि किस तरह से इसको कानूनी दायरे में लाके जाए। हम चूंकि हाईकोर्ट अभी नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हाईकोर्ट में जाके मामले लंबे खिंच जाते हैं। अब देखेंगे विचार करेंगे कि क्या कानूनी विकल्प हो सकते हैं और बरेली में किस तरह से कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करी जा सकती है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विकास के नाम पे ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, जो पौधों की उपयोगिता है इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहा जाए कि किसी भी शहर के अंदर औसत रूप से जो क्षेत्रफल है उसका कम से कम 30% हिस्सा जो है वो वृक्षों से कवर होना चाहिए, जिससे कि हमको शुद्ध वायु मिल सके। ये जो वृक्ष है ये कहीं ना कहीं हमारे शहरों के अंदर, अगर हम एक शहर को एक जीवित तंत्र माने, वो फेफड़ों की तरह काम करते हैं। और निरंतर एक लंबे समय से हम लोग भी, जो मैं परिस्थिति विज्ञान का शिक्षक हूँ, जुड़े हुए हैं इन सारे मिशन से। कई बार पेड़ों की अंधाधुंध बनाई हुई, बहुत कुछ कहा गया, थोड़े बहुत दिखाने के प्रयास में ऊपर से ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसलोकेट करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बात और आपसे बता दूं कि बरेली क्षेत्र जो है हमारा, वो ऑलरेडी बहुत पिछड़ा हुआ है जहां तक वृक्षों का संबंध है। 0.01% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, वृक्ष है। जो बचे हैं मगर वो भी काट देंगे तो फिर हमारे पास बिल्कुल एक बैलेंस एरिया होगा, कुछ भी करने के लिए हमारे पास नहीं बचेगा। तो विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास इस काटने की कल को हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाए, किसके लिए? फिर किसके लिए? तो आगे हमारी जनरेशन, जो पीढ़ियां अभी आगे आने वाली है, बहुत बड़ी समस्याओं में जाएगी, क्योंकि वृक्ष खाली ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे, साथ साथ में जितना पॉल्यूशन है उसको अवशोषित कर रहे हैं। आपको एक अच्छी सांस मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो हम स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएंगे? ना हमारे पास अच्छी हवा होगी, ना अच्छा पीने का पानी होगा। तो इनका बचाया जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम अपने को बचाते हैं। जितना हमारा जीवन बहुमूल्य है उतना ही वृक्षों का जीवन बहुमूल्य है। और सारी बात बताइए, हम सब जानते हैं भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, दवाइयों के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। हम सब पिछले साल कितनी बड़ी विपदा से गुजरे हैं, कोविड की मालूम है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों ने अपने मकान तक नहीं रखे, लोग बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है बिल्कुल चेंज नहीं रहे।
हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है। हम क्या सोचते हैं, अरे हमारे करने से क्या होगा, सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि मैं जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी जब लगाया तो कांटे की नोक से। ये विकास के नाम पे जो मजाक चल रहा है इस वक्त, ये शेर बिल्कुल सार्थक होता है कि हमारे विकास के लिए जो हमारे मरहम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल कांटे और चाकू की नोक से लगाया जा रहा है, जो हमारे जख्म को और गहरा कर रहा है। हमें हरगिज़ ऐसा विकास नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नगर निगम का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जितना फंड वो इस वक्त वो यहाँ पेड़ के कटान में लगा रहा है, अगर इतना ध्यान वो हजियापुर, मणिनाथ, स्वाले नगर और जो दूसरी मलिन बस्तियां हैं अगर उन पे लगाएगा तो शायद बरेली सही मायने में विकास और स्मार्ट सिटी कहलाएगा। इसी शहर में एक ऐसा भी गांव, ऐसे भी जगहें हैं जिनको गोविंदापुर, सरनिया और सनैया रानी नाम से जाना जाता है, जहां जाने की आज तक सड़क नहीं है। और दुर्भाग्य है कि वो नगर निगम का हिस्सा, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी नगर निगम के लिए नहीं हो सकता। पेड़ों की कटाई बंद करो, नगर निगम प्रशासन होश में आओ। एक मिनट थोड़ा सा ना आगे आ जाइए आप, बीच में गैप हो रहा है ना, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए ठीक है। आप एक मिनट भैया थोड़ा सा आप लगाई नारे लगा। बरेली के जागरूक लोग इकट्ठा हुए हैं, इसमें छात्र छात्राएं हैं, पेड़ों को बचाने के लिए बाकी लोग भी अब जुट चुके हैं। समाजसेवी हैं। बरेली में हो आज रहे नगर हाँ बिल्कुल, आप पहले परिचय करा दूँ। आप लॉ विभाग के अध्यक्ष हैं बरेली कॉलेज लॉ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। 15 जनवरी को भेजा हुआ है ये। पीपल पाकड़ ये होगी या नहीं होगी? बरगद, पीपल, पाकड़, अमलतास, गुलमोहर ये पेड़ होंगे आपको स्मार्ट सिटी में? कोई हम इसको स्मार्ट सिटी से आपको जोड़ रहे हैं। इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी के ही नाम पर तो पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरे नगर निगम की बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी से काम चल रहा होगा, चाहे नगर निगम का काम चल रहा होगा, उसको स्मार्ट सिटी या नगर निगम से जोड़ने की कोई इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि डीएफओ महोदय ने बताया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों ने उसकी अनुमति ली है। आप इसको इतने जान लीजिए, या तो सड़क बन रही होगी या नाला बन रहा होगा, या ठीक है। इसी वजह से हाँ। काटा जा रहा जो होगा। नगर निगम काटने का, तो एक बात बताइए, आप लोग नगर निगम शहर को धोखे में रखे हुए हैं ट्रांसलोकेट की बात करके। जब आप लोग के पास ट्रांसलोकेशन की मशीन ही नहीं है तो ट्रांसलोकेट के नाम पे आप लोग शहर को क्यों गुमराह कर रहे हैं? नहीं, आपका ट्रांसलोकेट होने से जो औचित्य है, आप बांटने की है। पता नहीं, आपको भी पता होगा, हो सकता है कि फॉरेस्ट अफसर यहाँ के और फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन्हीं की शाखा से आते होंगे, शायद मुझे भी लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब हम तो वो भी थोड़ा सा जानते भी होंगे, हमें लगता है। नहीं, उनकी तो मजबूरी है कि प्रशासन के लोग हैं, उनका आज कहीं और होंगे। बरेली क्षेत्र के लिए जो हम लोग की चिंताएं हैं वो ये है कि हमारे पास जो वन क्षेत्र है वो जीरो। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रही तो दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली जानवर था डायनासोर, वो खत्म हो गया। तो हम और आप अगने से मतलब चींटी की औकात तो नहीं है हमारी आपकी। नहीं, मतलब आपको ये लगता है कि इस विषय को केवल आप जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता। नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जागर की लड़ाई नहीं है, डॉक्टर प्रदीप की लड़ाई नहीं है, डॉक्टर साहब की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है एज एडवोकेट। ये आपकी पीढ़ियों की भी लड़ाई है। आप अपने बच्चों को पाताल लोक में नहीं भेजेंगे, स्वर्ग में नहीं भेजेंगे, जन्नत में, हेवन में नहीं भेजेंगे, ये याद रखिए। मैं आपसे यही चीज कह रहा हूँ कि जितना चीज आपने बता दिया,